हेलो व्यूअर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस और एप्लीकेशन ऑफ केसी के। फॉर एग्जांपल हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम तो है, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड किया है एक केमिकल रिएक्शन के लिए। तो हमें केसी से क्या फ़ायदा हो सकता है, तो इसके टू इम्पॉर्टेंस है या टू एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन से भी आप उसको याद कर सकते हैं या इसका इंपॉर्टेंस से भी आप उसे याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ केसी को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम टू एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और दूसरा हमारे पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि केसी से हमें ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन पर है कि रिवर्स डायरेक्शन पर है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ज़्यादा कन्वर्ट हुआ है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में दोबारा ज़्यादा कन्वर्ट हो गया है। तो इसमें हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंस है या एप्लीकेशन है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है या ज़्यादा रिएक्टेंट मौजूद है। तो इसका अंदाज़ा भी हम केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कि केसी से हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का कैसे पता चल सकता है। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस जो वीडियो है जिसमें मैंने केसी और क्यूसी को डिटेल के साथ डिस्कस की है, वहाँ पर मैंने पढ़ा था आपको कि केसी भी हमारे पास क्या है, एक रेशो है। रेशो किसके दरमियान, प्रोडक्ट वर्सेज रिएक्टेंट के दरमियान, यानी प्रोडक्ट वर्सेज रिएक्टेंट इसके दरमियान रेशो है। लेकिन आप एनी टाइम पर, यानी अगर हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट हुआ है और हमें पता है कि 30 मिनट बाद ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंच जाता है, तो अगर हम 30 मिनट बाद इस रिएक्शन के लिए रेशो लिखे प्रोडक्ट वर्सेस रिएक्टेंट का, तो इसको हम कहते हैं कैसे, यानी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी जब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रेशो फाइंड करते हैं प्रोडक्ट वर्सेस रिएक्टेंट के दरमियान, तो इसको हम कहते हैं केसी। लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने जिस तरह कहा आपको कि केसी हमारे पास रेशो है, आप किसी भी टाइम पर ले सकते हैं। अगर हमारे पास एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं पहुंचा है और तब हम इसका रेशो फाइंड करें किसके दरमियान, प्रोडक्ट वर्सेस रिएक्टेंट के दरमियान, तो इसको हम केसी कहते हैं। यानी हमारे पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है और इसका हम रेशो फाइंड करते हैं, तो इस रेशो को हम क्यूसी कहते हैं। लेकिन जब हमारे पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाता है और तब हम इसका रेशो लिखते हैं प्रोडक्ट वर्सेस रिएक्टेंट का, तो इस रेशो को हम केसी कहते हैं। इसको मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने वही नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वही वीडियो देखें, ठीक है। अब आते हैं अपने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, अपने रिएक्शन की तरफ। हमारे पास ये टू कंडीशन है, एक हमारे पास है क्यूसी और एक हमारे पास केसी है। अगर हमारे पास क्यूसी की वैल्यू कम है केसी से, यानी केसी का वैल्यू ज़्यादा है, मैं जनरल एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी, ये कन्वर्ट होता है सी प्लस डी में, ठीक है। और अब मैं कहता हूँ कि ये इक्विलिब्रियम पर तब पहुंच जाएगा जब फॉर एग्जांपल स्टार्ट में हमारे पास रिएक्टेंट की तादाद 100% है, प्रोडक्ट की तादाद 0 है। लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट होता है और मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास ये रिएक्शन तब इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा जब इनसे 50% जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो अगर हमारे पास ये रिएक्टेंट 100% है और हमारे पास अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है और हमारे पास प्रोडक्ट की तादाद 0 है, अब जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है इसमें कमी आएगी। और कमी क्यों आएगी, क्योंकि इनमें से जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीज आएगी। अब मैं कहता हूँ कि इनमें से 50% जब रिएक्टेंट यहाँ पर रह जाएगा और 50% हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैं कहता हूँ कि इस पोजीशन पर हमारे पास क्या होगी, इक्विलिब्रियम आएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास 50% रिएक्टेंट 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है हमारे पास तब रिएक्शन होगा। ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास 3% रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, यानी 30% फॉर एग्जांपल ले, 30% रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तब भी हमारे पास इक्विलिब्रियम आ सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि 70% 80% रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तब हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 50% कन्वर्ट होगा तब हमारे पास इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ कि 50% हमारे पास जब ये रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तो इस पोजीशन पर जब हम
KC फाइंड कर लेते हैं तो 50 डिवाइड बाई 50% हमारे पास प्रोडक्ट है, 50% हमारे पास रिएक्टेंट है, तो 50 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 1, यानी KC 1 के बराबर होगी। अब जब मैंने QC निकाला, अब QC कब हमारे पास कम होगी? QC हमारे पास कब 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 कम होगी? जब हमारे पास प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास कम हो और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो हमारे पास QC कम आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट हमारे पास 70% है और रिएक्टेंट हमारे पास 30% है, तो जब हम QC फाइंड कर लेते हैं तो 70 डिवाइड बाई 30 जब हम करते हैं तो इसका जब आप डिवीजन कर लेते हैं 30 बाई 70, 3 वर्सेस 2 6 3 101.039, इसी तरह तो इसका QC का वैल्यू हमारे पास 2.33 ऐसे आएगा। अब QC की वैल्यू ज़्यादा है, तो जब QC का वैल्यू ज़्यादा है दैट्स मीन हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है, किसके? प्रोडक्ट के, यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट ज़्यादातर प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हुआ है? ज़्यादातर रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुआ है? प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल तो जब हमारे पास QC की वैल्यू कम है और KC का वैल्यू ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास 70% है, यहाँ पर हमारे पास 30% है, तो अब क्या होगा जब आप इसको डिवाइड कर लेते तो 30 डिवाइड बाई 70, 0 यहाँ पर 0 पॉइंट चलेगा क्योंकि यहाँ पर ये नंबर्स कम है, ये ज़्यादा है, तो 70 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 280 आता है। इस तरह ये 20, 0 फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 140 फिर 70, इसी तरह हमारे पास QC की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 0.24। तो यहाँ पर हमारे पास QC का वैल्यू 1 से कम है, ठीक है। तो जब हमारे पास QC की वैल्यू KC से कम होता है तो हमारे पास इक्विलिब्रियम में नहीं होता, तो सिंपल रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। दूसरी पॉइंट, मोर प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड। अब क्या है कि रिएक्टेंट ज़्यादा है तो प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो इसलिए प्रोडक्ट ज़्यादा दरकार है। रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब जब हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए तो रिएक्टेंट से 20% यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले आपको कहा कि 50% इसका कन्वर्जन ज़रूरी है, तो इनमें से 20% यहाँ पर कन्वर्ट होना है, तो रिएक्शन किस साइड में चला जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास QC ज़्यादा है किन से? KC से। तो यहाँ पर कैसे हो सकता है कि जब मैंने जो पहले वाला एग्जाम्पल लिया 2.3 का, तो जब हमारे पास ये 70% है और ये हमारे पास 30% है, अब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट की तादाद ज़्यादा है तो हमारे पास इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम तब होगा जब ये 50% ये 50% है होगा, तो रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। दूसरे पॉइंट, मोर रिएक्टेंट इज रिक्वायर्ड। अब ज़्यादा रिएक्टेंट दरकार है दोबारा, तो यहाँ से जब ज़्यादा रिएक्टेंट दरकार है तो रिएक्टेंट कब आएगा? जब ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा, तो रिएक्शन किस साइड पर प्रोसीड होगा? रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन पर, दोबारा इस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, ठीक है। और QC जब KC के बराबर होगा तो इस दौरान हमारे पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो जाएगा, क्योंकि जब हमारे पास 50% यहाँ पर होगा और 50% यहाँ पर कन्वर्ट होगा तो यह इस पोजीशन पर हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स के बराबर होता है, यानी जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है इतना रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। तो QC से एक तो हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का पता चलता है, और अब दूसरा हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के, कैसे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का हमें QC से पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे इंपॉर्टेंस क्या है KC से? तो KC से हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होगा कि प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होगा कि रिवर्स डायरेक्शन में ज़्यादा होगा, तो इसका अंदाज़ा भी हम लगा सकते हैं KC से। तो इसका भी 3 कंडीशन है और इसका पता हम लगा सकते हैं KC के वैल्यू से। जैसे KC के वैल्यू से हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये बन जाता है कि KC इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू। अगर हमारे पास हमने KC फाइंड किया एक केमिकल रिएक्शन के लिए और इसका वैल्यू कम आया, तो आपको पता है कि KC हमारे पास क्या है? KC हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट को, किसको? प्रोडक्ट को। और KC, और दूसरा आपको ये भी पता है कि KC हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको? रिएक्टेंट को, किसको? रिएक्टेंट को। अगर हमारे पास KC का वैल्यू बहुत स्मॉल है तो अगर हमारे पास KC कम है तो प्रोडक्ट भी
कम होगा, क्योंकि ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रिएक्टेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी Kc कम है तो रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, तो रिवर्स रिएक्शन इज फेवरेबल। मीन इस टाइप जब हमारे पास Kc का वैल्यू बहुत कम होता है तो रिवर्सिबल रिएक्शन फेवर होता है। यानी ज़्यादातर हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट होता है, लेकिन दोबारा प्रोडक्ट बहुत जल्दी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन हमारे पास फेवरेबल होगा। और इस कंडीशन पर हमारे पास प्रोडक्ट की तादाद क्या होगा, प्रोडक्ट की तादाद हमारे पास कम होगा। तो प्रोडक्ट की तादाद हमारे पास जब कम होगा और रिएक्टेंट की तादाद ज़्यादा होगा, तो एक चीज़ की तादाद तब ज़्यादा होता है जब वो स्टेबल होता है। तो इसलिए रिएक्टेंट की तादाद ज़्यादा होता है, तो इसलिए रिएक्टेंट हमारे पास स्टेबल होता है, इसलिए हमारे पास ज़्यादातर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। और प्रोडक्ट हमारे पास कम होता है, क्यों कम होता है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास अनस्टेबल होता है, तो प्रोडक्ट इज अनस्टेबल। तो जब हमारे पास रिएक्टेंट, जब एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होता है और प्रोडक्ट लेस स्टेबल होता है, तो इस कंडीशन में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो प्रोडक्ट दोबारा जल्दी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो ज़्यादा फेवरेबल होता है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, Kc इज वेरी हाई। जब Kc हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है तो आपको पता है कि Kc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट को, तो मीन प्रोडक्ट हमारे पास स्टेबल होगा। तब हमारे पास क्यों एक चीज़ तब ज़्यादा बन जाता है जब वो स्टेबल होता है, तो प्रोडक्ट हमारे पास स्टेबल होगा तब वो ज़्यादा बनेगा। तो Kc जब ज़्यादा होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट हमारे पास स्टेबल हो जाएगा। और जब हमारे पास Kc का वैल्यू ज़्यादा होता है तो रिएक्टेंट का वैल्यू कम होता है, मतलब रिएक्टेंट कम बनेगा। तो जब रिएक्टेंट कम होगा तो रिएक्टेंट हमारे पास अनस्टेबल होगी, रिएक्टेंट इज अनस्टेबल। तो जब हमारे पास रिएक्टेंट अनस्टेबल होता है, ज़्यादातर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो पारोड रिएक्शन हम इसको कहते हैं, तो पारोड रिएक्शन फेवरेबल होगा। तो पारोड रिएक्शन इज फेवरेबल, यानी ज़्यादातर ज़्यादा पारोड रिएक्शन होगा। अब जब हमारे पास Kc के वैल्यू न बहुत ज़्यादा होता है न बहुत कम होता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर होता है, तो इस कंडीशन में हमारे पास ज़्यादातर इक्विलिब्रियम, यानी दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों हमारे पास स्टेबल होता है और ये इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव करता है। यानी इनमें से 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और 50% रिएक्टेंट रह जाएगा। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था सिंपल Kc का इंपॉर्टेंस, कि इनसे हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का पता लगा सकते हैं और दूसरा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।